मैंने कोशिश नहीं की और मैं हार गया। मैंने अपनी जी जान लगा दी और मैं हार गया। फेलियर की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन तो पहली कैटेगरी, यानी कि मैंने कोशिश नहीं की और मैं हार गया, में आती है। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ले लें जिसमें बहुत सारे एप्लीकेंट्स बैठते हैं। अगर 10 लाख एप्लीकेंट्स बैठ रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो 9 लाख के बराबर तो अपनी वजह से नहीं, किसी फैमिली प्रेशर, पीयर प्रेशर या और किसी वजह से एग्ज़ाम देने आते हैं। उनका मेन ध्येय उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना नहीं होता है। तो कंपटीशन तो बाकी 10% के बीच में ही रहता है। अगर आप उस बैलेंस 10% की कैटेगरी में हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस रोल के लिए परफेक्ट फिट हैं, आप बिल्कुल कैपेबल हैं। बस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क और थोड़ा सा लक चाहिए आपको जीत के शिखर पर पहुंचने के लिए। चलिए आज इस बारे में ही बात करते हैं कि ऐसा क्या हम चीज़ें फॉलो कर सकते हैं कि जब एक कंपटीशन इंटेंस हो जाए और आपको जीत के शिखर पे पहुंचना है, आपको एक एपेक्स पे पहुंचना है, तो क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, क्योंकि छोटी बातें ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। स्मॉल थिंग्स मेक द बिग डिफरेंस। जैसे जैसे आपने देखा होगा कि कंपटीशन इंटेंस होता जाता है, वैसे वैसे ही छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती जाती हैं। एक एग्जांपल अगर आपको दूं तो F1 कार रेस में कई बार रेस इस बार से ड्राइवर्स हार जाते हैं या पार्टिसिपेंट्स हार जाते हैं कि उनको टायर चेंज करने में सेकंड के 10वें भाग से भी कुछ ज़्यादा समय लग गया था। F1 कार में मेजॉरिटी ऑफ जो टायर चेंज किए जाते हैं वो 2 सेकंड से कम में किए जाते हैं। तो अगर सेकंड के 10वें भाग से भी ज़्यादा अगर समय कई बार लग जाए, तो हो सकता है कि आप उस रेस को जीतने के लिए हार जाए। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक टाइम के बाद सारे के सारे जो कंपिटिटर्स होते हैं एक लेवल पे आ जाते हैं, और अब ये छोटी छोटी बातें ही हैं, स्मॉल पॉइंट्स हैं, जो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यू शुड टेक द चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज़। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शू बनाने की कंपनी ने एक गांव में एक अपने सेल्समैन को भेजा। तो सेल्समैन ने वहाँ पहुँचते ही वापस उनको फ़ोन किया कि हमें इस जगह में अपने जूतों की सेल नहीं करनी चाहिए या हमें यहाँ बिज़नेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे के लोगों ने कभी जूता पहन के देखा ही नहीं है। तो जिन लोगों ने जूता पहन के देखा ही नहीं है, तो वहाँ पे हम कैसे बिज़नेस कर पाएंगे। कंपनी की मैनेजमेंट ने एक दूसरे सेल्समैन को उसी जगह में भेजा। तो जब वो दूसरा सेल्समैन वहाँ पे पहुँचा, तो उसने वापस फ़ोन करके बोला कि हमें यहाँ पे बिज़नेस को बहुत बढ़ चढ़ के करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने कभी जूता पहन के नहीं देखा है। तो जिन लोगों ने जूता पहन के नहीं देखा है, उनके लिए जूता, जो हमारा जूता नायाब होगा, हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगी, और ये एक हमारी लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, आप जब भी किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं, किसी चीज़ को, अपने गोल को अचीव करने के लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है क्या, ये हमेशा होता है कि आपको रास्ते में बहुत सारे चैलेंजेस मिलेंगे, और कई बार आप उन चैलेंजेस के साथ उलझ जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, और आपका मन करेगा अपनी जर्नी को वहीं बीचों बीच छोड़ने का। पर मेरा जो एडवाइस है वो यही है कि उन चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझिए और उन चैलेंजेस को कन्वर्ट करिए अपनी विनिंग स्ट्रीक में, और यही चैलेंजेस के पीछे कहीं ना कहीं आपकी जीत छुपी हुई है। तो तीसरा चीज़, सबसे बड़ा रीज़न आपको पता है कि एथलीट्स आखिरी क्षण में क्यों हार जाते हैं। फिनिश लाइन से पहुंचने से पहले बहुत सारे एथलीट्स अपने फिनिश लाइन पे फोकस ना करके बार बार पीछे
या दाएं बाएं देख रहे होते हैं कि कौन लोग उनके पास पहुंच चुके हैं और कौन लोग उनसे आगे निकल जाएंगे और जीत जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न होता है लोगों की, एथलीट्स का, अपनी रेस में हारने का। तो जीतने के लिए दोस्तों एक एकाग्र मन होकर, अपनी सारी ताकत लगाकर आपको बस एक ही बात में झोंकनी होती है, मुझे अपने लक्ष्य पाना है, मुझे जीतना है और मैं ही जीतूंगा। तो फोकस अप्रोच एक तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है जो मुझे लगता है कि जब भी आप कोई बड़ी जीत पाना चाहते हैं तो आपको एक फोकस्ड अप्रोच रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी कहानी आपको और सुनाता हूँ। एक बार की बात है, जंगल में इस बात पे बहस होगी कि हम शेर को ही जंगल का राजा क्यों माने। ना तो वो सबसे बड़ा है, ना वो सबसे ताकतवर और ना ही वो सबसे चतुर। हमें क्यों उसका रोब सहें और क्यों ही हम उसको जंगल का राजा माने। तो जंगल के सब जानवरों ने मिलकर एक सभा बुलाई और उस सभा में सबने मिलकर 3 जानवर, हाथी जो सबसे ताकतवर था, जिराफ जो सबसे बड़ा था और लोमड़ी जो सबसे चतुर थी, इनको मिलकर शेर की पदवी देने का विचार बनाया। तो ये सारे के सारे शेर मिलके, सारे के सारे जानवर मिलके शेर के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने इसको बोला कि हमने इन 3 जानवरों को राजा के पद के लिए चुना है। शेर ने तो पहले उन्हें सुना, फिर जोर से दहाड़ा, मुझे भूख लगी है। जैसे ही जानवरों ने शेर की दहाड़ सुनी तो वो दौड़कर भाग के खड़े हो गए। उन्हें पता था कि शेर 2 मिनट के बीच में ही उनका अपना नाश्ता बना लेगा। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस पोजीशन पे हैं या जिस पोजीशन के लिए compete कर रहे हैं, आपको अपने पे बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। तो शेर अपना सबसे ताकतवर जानवर है, ना सबसे बड़ा जानवर है और ना ही चतुर, पर उसका जो कॉन्फिडेंस है, जो वो करेज है, वो और जो उसका बिलीफ है अपने में कि वो वहाँ का राजा है, वो ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वो ही उसकी जीत का सबसे बड़ा एक रीज़न है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। मेरे वीडियोस थोड़ा लीक से हटकर होते हैं, तो आपको इसमें एक अलग से लीक से हटकर कंटेंट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रहे होंगे। तो जो भी आपका फीडबैक हो, अच्छा बुरा या जैसा भी आपको मुझे एक फीडबैक चाहते हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ, कुछ नए सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनाऊँ, तो ज़रूर अपना फीडबैक मेरे से शेयर करें। मेरे को आपके फीडबैक का, कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।